हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, मैजिशियन, कितने सारे, चैरियट, हेरोफेंट, एक और कार्ड दे दीजिए। द सन और यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ। चलिए, तो पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, कोई चीज एंड हुई है, ये रिश्ता भी खत्म हो सकता है किसी तरह का। कोई टॉक्सिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं, टॉक्सिक पैटर्न खत्म हो सकता है, कोई बैड एनर्जी खत्म हो सकती है, टॉक्सिक चीजें जो आपको दर्द दे रही थी। कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी लाइफ से खत्म होनी थी। ठीक है, चाहो ना चाहो ये खत्म होनी थी। ठीक है, ये पैटर्न खत्म होना ही था। यहाँ पे ये सिचुएशन एंड हुई है तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेले, उदास, अपने लिए टाइम निकाल रहे, मतलब उदास भी हो थोड़े बहुत, क्योंकि ये चीज़ें हील करने के लिए थोड़ा सा आपको अपना टाइम, अपने लिए टाइम देना पड़ रहा है। यहाँ पे टाइम दोगे आप तभी जल्दी हीलिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग विजडम इकट्ठी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग पे लगे, क्यों आए हूँ मैं इस जर्नी में, क्यों, क्या मकसद है मेरे इस लाइफ में आने का, मुझे आगे क्या करना है, मतलब अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ को नए तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब बेटरमेंट के लिए हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। जो भी आपने ये किया, मेरे पार्टनर के साथ शादी हो, करियर अच्छा हो, मेरी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से चले, मतलब जहाँ जहाँ जो जो आपने मैनिफेस्ट किया वो मैनिफेस्ट करने की आप लोग बहुत ज़्यादा एक हैबिट सी बना रहे हो। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो रोज अफर्मेशन कर रहे हैं, रोज अपनी हैबिट को चेंज करते हैं, अपने लिए पॉजिटिविटी, अपने लिए एक न्यू जर्नी के लिए क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकती है और बिजनेस में भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गणेशा आपके लाइफ में आ चुके हैं, तो ये शुभ कार्य के लिए है। तो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नए जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप शादी के लिए कोई शादी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप शादी के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फैमिली वाले भी आपको रिश्ते लेके आ सकते हैं, या फिर आपके ही पार्टनर के साथ आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे
आप लोगों की नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी जो व्यूवर्स हैं उनकी नॉलेज बहुत इन्हेंस हो रही है, या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो किसी गुरु से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे ये वाली भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से कोई आप लोगों की फैमिली में कोई वो हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये वाली भी एनर्जी है यहाँ पे। अगर आपने कोर्ट केस में, अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है किसी भी इसमें है कि प्रॉपर्टी से लेके करियर में, प्रॉपर्टी में, या फिर डिवोर्स में, या फिर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप कोर्ट केस में आप फंसे हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी आ सकती है, आपके फेवर में हो सकता है वो डिसीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जो आपका इश्यूज चल रहा है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब अप्लाई की है, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस की वाइब्रेशन है। और यहाँ पे जो मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपकी जर्नी को एक टोटली चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाएगी इससे आपकी लाइफ। अब आपके पार्टनर की लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा साइलेंट होके अपने लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई प्रॉब्लम एक बहुत मेजर लेवल की तो नहीं हो सकती, पर छोटी मोटी जो आर्गुमेंट्स वगैरह हुई है, उसमें आपके पार्टनर जो थोड़ा सा अपने लिए इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ जो क्रिएट करना है, वो उसको क्रिएट करने से पहले वो अपने लिए पूरी तरह से इस रिश्ते को सोचना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में समझना चाहते हैं। ये वाली वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे बहुत सोच विचार करके वो आपके लिए कुछ स्टेप रखेंगे, और ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। हर्मिट ने हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल और जजमेंट ने, और हैंग्ड मैन ने, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली में काफ़ी सारे आपके पार्टनर की फैमिली रिश्ते लेके आ रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। वो चाहती है कोई ट्रेडिशन तरीके से हमारा बेटा हमारे रजामंदी से शादी करे, ठीक है। वो बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे वो अपने उन रिश्तों को भी देख के बहुत कंफ्यूज है, पर आप के लिए उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ है, पर एक्शन में नहीं आ रहे क्योंकि स्टक सिचुएशन है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, सोच विचार पूरा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना, पर रिश्तों की कोई बाहर आती दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। काफ़ी सारे रिश्ते दिखा रहे हैं और एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर इन रिश्तों में से किसी को एक को सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हेरोफेंट यही आपके पार्टनर के लिए एनर्जी लेके आया है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं फिजिकली और सेक्सुअली, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा,
न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार से शुरुआत फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको सुबह से शाम तक, आप उनके दिलो दिमाग में है और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ये वाली एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट? नीचे मत जाओ। तो चैरियट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी तरह का, इस वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी थोड़ा सा गुस्सा तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे खुश तो नहीं दिखाई दे रहे, पर आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है आपके लिए, क्योंकि वो आपको सरप्राइज देने वाले हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। कॉल मैसेज आ सकता है, यहाँ पे खुद ट्रेवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। कुछ ओवर थिंकिंग जो कि सोच विचार ज़्यादा किया है आपके लिए, वो आपको बताना चाहते हैं। कुछ डिसीजन लिए हैं, बोल्ड डिसीजन जो आपको बताएंगे, वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। कुछ डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं वो आपको कॉल मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं, और खुद आके भी, वो ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं और आपको कहीं कहीं ट्रैवलिंग के लिए बोल भी सकते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं, ठीक है। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन? दिस सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सन की वाइब्रेशन है। सन जो है बहुत ज़्यादा खुशियों को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को, ग्रोथ को, नेम फेम को बताता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लाइफ को एक नए मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं। ये शादी का, प्यार में भी हो सकता है और यहाँ पे करियर और फाइनेंस में भी हो सकता है। उनके वो अगर एक पब्लिक फिगर है तो वो नेम फेम, और या फिर गवर्नमेंट की कोई अच्छे ऑफिसर है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वो काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, या फिर कोई प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें कहीं अब्रॉड की भी यहाँ पे ऑफर आ सकता है कि आप अब्रॉड जाके वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है उसे कीजिए। यहाँ पे मतलब अब्रॉड जाने की भी एक एनर्जी है और यहाँ पे सक्सेस की भी एनर्जी है। यहाँ पे किसी, अगर आप लोगों की मतलब कोई शादी से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड, आपके पार्टनर की कोई विश है या कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, वहाँ पे सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में कुछ आगे स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अगर वो खुद स्टेबल होंगे तो आपको भी स्टेबिलिटी देने में फिर वो आनाकानी नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे। मतलब यहाँ पे दिस सन का कार्ड ये बता रहा है, खुशियाँ चाहते हैं। खुशियाँ किससे? आपसे है और अपनी ग्रोथ से है, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ? फंस गए। एक और करूंगी, ठीक है। तो डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेथ आपके पार्टनर की लाइफ में ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, कोई नेगेटिव एनर्जी थी या नेगेटिव वाइब्रेशन थी, या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहे थे, वहाँ पे एंड होने वाला और कुछ नया स्टार्ट, कुछ एंडिंग ऐसी है जो आपके पार्टनर की करियर में कुछ पेनफुल सिचुएशन भी हो सकती है, और कुछ एंडिंग ऐसी है जो होना भी बहुत डेस्टिनी में लिखी थी। मतलब यहाँ पे एंड होना जरूरी थी, वो चीज़ एंड होगी। और ये ज़्यादातर तो आपके पार्टनर के बिजनेस में लग रहा है, मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं वो चीज़ एंड होगी है। ये आपके पार्टनर के करियर में भी हो सकती है और आपके पार्टनर की बिजनेस में भी हो सकती है। यहाँ पे वो मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे किसी का बिजनेस खत्म हो सकता है, किसी का बिजनेस खराब हो सकता है, मतलब बिजनेस बंद हो सकता है, या फिर कोई जॉब छूट सकती है, ये वाली भी एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के घर में ही कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ठीक है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी इश्यूज आपके पार्टनर जो है फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे कुछ पेनफुल सिचुएशन एंडिंग चल रही है और कुछ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पार्टनर की लाइफ में है, जो अभी आपके पार्टनर इस वजह से भी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको नो कांटेक्ट में रखा होगा या फिर इग्नोर कर रहे होंगे। तो ये उनकी सिचुएशन है, क्योंकि कई बार हम लोग जानबूझ के कोई ऐसे चीज़ें नहीं करते, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे हम लोगों को ये प्रॉब्लम, इस ऐसी प्रॉब्लम फेस करने भी पड़ती है। और सामने वाले समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपने दिमाग से लोग सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए देखते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई और एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ वही वाली एनर्जी आई है जी। ओके, यहाँ पे ईश्वर आपकी एनर्जी से ज़्यादा वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, एम्परर्स है और द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे 5 चेंज का नंबर है, किसी तरह का मेजर लेवल का चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। और यहाँ पे मैंने कहा था कुछ उनके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, या फिर फाइनेंस में, बिजनेस में, करियर में कहीं इशू चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये एनर्जी आई है। पास्ट कुछ व्यूअर्स के पार्टनर जो है कुछ पास्ट की कुछ गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये उनकी फैमिली की से दिया हुआ जो पेन है, या जो बुरा टाइम है, जो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले, आपके आने से पहले का जो उनका टाइम था, शायद उस टाइम को बहुत ज़्यादा रिकॉल करे। कि जैसे कहते हैं ना, पास्ट पास्ट ही होता है, पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, पास्ट को कभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो वो हावी हो जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, क्योंकि पहले आपके पार्टनर की पास्ट की शायद मेमोरीज अच्छी ना हो। बच्चा जैसे वो बचपन में उनके साथ कुछ अच्छी यादें ना हो, उन यादों के साथ वो बहुत ज़्यादा उदास, अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। मतलब अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज है जो फैमिली के से जुड़ी हुई जो मेमोरीज है, उनको रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए नहीं वो देख रहे, अपनी फैमिली या अपने जो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है उसे बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली में भी कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड जो पहले अगर एनर्जी आई थी, तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि फाइनेंस उनके, मतलब मनी से रिलेटेड जो अभी इश्यूज वो भी फेस कर रहे हैं उनके फैमिली में, या किसी लव वंस की उनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या उनकी खुद की भी हो सकती है। उनके ऊपर पैसे की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है उस बीमारी में, ये वाली एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे ये कर्मा है, ये साइकिल खत्म होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा, हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड जैसे जैसे वो चीज़ें खत्म होती है, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें खत्म हो रही होती है, पर वो दिखती नहीं है, वो थोड़ा टाइम बाद दिखते हैं। जैसे हम 1 साल पहले हम क्या थे और 1 साल बाद हम अपने आप को देखेंगे तो बहुत कुछ चेंज हुआ होता है हमारी लाइफ में, पर वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, बेबी स्टेप रखता है वो। रोज एक दिन में हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, पर हम लोग उसे अच्छे से ध्यान से सोच नहीं पाते। पर जब वो वही टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जैसे महीने 2 महीने बाद हम उस चीज़ को थोड़ा देखना शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज दिखता है, और साल बाद वो पूरी टोटली ही चेंज दिखता है हमारी लाइफ में। तो यही चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो रहा है। यहाँ न्यू साइकिल भी स्टार्ट होना, आज से ही उनकी लाइफ में कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। जो काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन थी, मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, न्यू लाइफ में कुछ उनके सपने थे, बहुत कुछ अचीव करना है मुझे, बहुत कुछ लाइफ में करना है, ये वाली भी एनर्जी है। बहुत व्यूवर्स के पार्टनर कुछ अब्रॉड जा सकते हैं, न्यू
वीज़ा से रिलेटेड अगर उनका इश्यूज था वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वीज़ा भी लग सकता है, वो अब्रॉड जा सकते हैं पीआर के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से वो आगे स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज की एनर्जी में आपके पार्टनर सिर्फ अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की ही यादों में या फैमिली की एनर्जी में जुड़े हुए दिखाई दिए। आप में इंटरेस्ट आज केस में कम दिखा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। कभी कभार अब जैसी एनर्जी आएगी मैं तो वैसे ही बोलूँगी, ज़बरदस्ती तो मैं कोई एनर्जी आपकी ला नहीं सकती ना इसके अंदर। चलिए कभी कभार हो जाती है, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हर टाइम हम एक ही चीज़ को याद करते रहे। कुछ हमारी लाइफ में चेंज भी आता है, तो ये चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में भी आया है। देख लेते हैं टाइमिंग में कुछ नया टाइम, कोई नया सवेरा। हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ मून साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मून साइकिल में आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। दी वर्ड का कार्ड पहले भी आया था, अभी भी आया, तो यहाँ पे न्यू साइकिल, न्यू जर्नीज और मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। कमिंग वेडनेसडे है, उसके बाद है कमिंग थर्सडे है, ऑटम सीजन है, उसके बाद है मैजिशियन। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे या जैसे अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो वो आपके हाथ में है, ठीक है। डेथ कार्ड, तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और ये कुछ ख़त्म होगा और नई स्टार्ट होगा। तो ये है 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फरवरी मंथ है, उसके बाद है विद इन 2 वीक्स और 2 डे। चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज देख लेते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आई लव यू, तुम भी करके देख लो मोहब्बत, जान जाओगे कि मैंने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। फिर हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके बाद है मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। चलिए ठीक है, अब हम गॉडेस की तरफ से कोई एक मैसेज देखिए। माँ काली का मैसेज आ गया है यहाँ पे, मतलब ये 110% आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में जरूर क्रिएट होगा। एंडिंग और एंड न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे कुछ पुरानी या कुछ बैड सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और न्यू बिगनिंग, नई जर्नी, नई माँ काली जो है किसी चीज़ की एंडिंग को, जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, जो सिचुएशन एंडिंग उन चीज़ों की हो रही है जो आपके लिए डेस्टिनी में वो उनका एंड होना लिखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग के लिए आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना, अपनी जर्नी को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए अपने आप को उस पुराने पैटर्न से रिलीज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ एंड होने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है लाइफ के किसी भी एरिया में। अगर आप देखो कहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ एंड होने का टाइम आ चुका है और नई बिगनिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ एंड हो गया फिर सब कुछ खत्म, नहीं, उसके बाद नई शुरुआत भी होती है, क्योंकि रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात होती है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख भी आता है। ये दिन और रात का, दुख और सुख का एक
चलता ही रहता है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। इस दोनों, अगर हमें सुख को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तो हमें दुख को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों ही हमारी लाइफ के पार्ट है, और हमने हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमें दुख और सुख मिलता है। हम ना किसी का दुख ले सकते हैं, ना हम किसी का सुख ले सकते हैं। मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे दुख मिलेगा, और मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे सुख मिलेगा। तो मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं कि उसने मेरे लिए ऐसा किया, वो कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सब हमने ही क्रिएट किया है, और वो हम ही अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो भी एनर्जी है, हेल्पफुल पीपल है, नो है, उसके बाद है यू आर रेडी, टेक एक्शन, लुक फॉर अ साइन और गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो आपको कहा जा रहा है नो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली है जो आप सोच नहीं रहे हो। आप ओवर थिंकिंग करके या नेगेटिव होके उस चीज़ को ब्लॉकेज मत लेके आओ वहाँ पे, ठीक है। आपको रेडी रहना है अपनी लाइफ में अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, सक्सेस को, जहाँ भी जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है। आपको साइन दिए जा रहे हैं, आप साइन को फॉलो कीजिए। देखिए आपको बार बार कोई चीज़ बार बार दिखाई जा रही है, तो साइन वो दे रहे हैं आपको, वो डिकोड करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद आपको लोगों की हेल्प करनी है, या लोग बाया बाया करके आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये वाली भी एनर्जी है। कहीं अगर आप नई जॉब, नए बिजनेस या किसी नए रिश्ते में जा रहे हो, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और अपनी लाइफ को एक्शन में लेके आइए, एक्शन कीजिए। अपनी लाइफ को स्टक मत रखिए, किसी के लिए वेटिंग पीरियड में मत। वेटिंग जो टाइम होता है, ये गलत है। किसी के लिए वेट नहीं करना, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जो चीज़ जब आनी है आपकी लाइफ में खुद ही आ जाएगी, आपको वेट नहीं करना। बस कब आएगी कब आएगी कब आएगी, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो उन्हें पता है कब देनी है कौन सी चीज़। बिजनेस सक्सेस की आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा आपका हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी ब्लेसिंग आ चुकी है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ में, और गुड लक की भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये आप लोगों के लिए थी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। ये आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।